रूसी धरती पर पिछले 2 दिनों में हुए यूक्रेन के ड्रोन अटैक से पूरी दुनिया दंग हो गई है, क्योंकि इस जंग में ऐसा हमला अब तक नहीं हुआ था। लेकिन इस हमले के बाद अब ये सवाल भी उठ रहा है कि यूक्रेन ने आखिर कैसे इसे अंजाम दिया, कैसे यूक्रेनी ड्रोन रूस की राजधानी तक पहुंच गया। इसकी पड़ताल सुपर प्राइम टाइम की हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप ही देखिए। मॉस्को से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर आई इस आसमानी त्रासदी को यूक्रेन ने कैसे अंजाम दिया। ये बारूदी आग, ये विध्वंस, ये तबाही, रूसी सरजमी पर ये यूक्रेन मार का प्रहार। क्या यूक्रेन की फोर्स के स्पेशल ऑपरेशन का नतीजा है? क्या हमला कीव से किया गया या फिर रूसी सरहद के अंदर से ही विध्वंस किया गया? ये सवाल 4 थ्योरी पर अटका हुआ है। मसला यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस की सर्जिकल स्ट्राइक, रूस में पुतिन विरोधियों के हथियार से प्रहार, यूक्रेन की लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड पूरी, या फिर यूक्रेन का ड्रोन मॉडिफाइड टेक्निक। इन चारों थ्योरी की उदाहरण समेत व्याख्या करेंगे। आपको बताएंगे कि पुतिन की तहलीज पर खड़े होकर ज़ेलेंस्की ने जो चुनौती दी है वो कैसे मुमकिन हो। मगर उससे पहले समझ लीजिए कि यूक्रेन के पास जो भी मिसाइलें हैं वो शॉर्ट रेंज की हैं, और इसमें जिस ATACMS मिसाइल सिस्टम की क्षमता सबसे ज्यादा है उसकी रेंज भी 300 किलोमीटर ही है। मगर जिस रीजन में हमला हुआ है वो कीव से 900 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की आर्मी ने रूस पर यह बारूदी चोट कैसे की। ब्रिटिश अखबार द सन ने आशंका जताई है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन की स्पेशल फोर्स हो सकती है, जिसने रूस की सरहद में दाखिल होकर रूसी एयर बेस पर स्ट्राइक की है। हालांकि पश्चिमी देशों के कुछ जानकारों का तो यहां तक दावा है कि यह पुतिन विरोधियों के गुप्त विद्रोह का परिणाम हो सकता है। संभव है कि जिन रूसियों की आंखों में प्रेसिडेंट पुतिन की नीतियां गड़ती हैं, उन्होंने यूक्रेन के साथ हाथ मिलाकर ये हमले किए हैं। इस सब के बीच कुछ जानकारों का यहां तक दावा है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिल चुकी हैं। उसी मिसाइल से रियाज़ैन और सारातोव में तबाही मचाई है। हालांकि अमेरिका ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं दी है। इसके साथ लगे हाथ अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि उसने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने से रोकने की भी कोशिश नहीं की है। दूसरा बड़ा संकेत यह है कि लिथुआनिया बार बार यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के हथियार देने की वकालत करता रहा है। अब जब मॉस्को के करीब यह हमला हो चुका है, रूसी अड्डों तक बारूदी प्रहार हो चुका है, तो आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन ने अपने लॉन्ग रेंज हथियार का इस्तेमाल किया। इससे पहले खबर यह भी आई थी कि यूक्रेन ने अपने ड्रोन को मॉडिफाई किया है। सोवियत के जमाने की जो उड़ती आफत उसके पास मौजूद है, उसकी मारक क्षमता और तीव्रता दोनों बढ़ाकर यूक्रेन रूस पर स्ट्राइक कर रहा है। यूक्रेन अचानक आक्रामक हो चुका है, लेकिन ये प्रहार कैसे किया, ये सिर्फ थ्योरी के इर्द गिर्द घूम रहा है। यूक्रेन ने अब तक सार्वजनिक तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी भी नहीं ली है। रूस भी खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन रूसी रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि उसने भी लॉन्ग रेंज मिसाइलें निकाल ली हैं। रूसी रक्षा मंत्री जब मिसाइल वाली ताकत दिखा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, वो मान रहे हैं कि यूक्रेन ने अटैक किया है, यूक्रेन पर पलटवार होगा। लेकिन यूक्रेन ने कैसे यह हमला किया, यह अब तक थ्योरी में ही सिमटा हुआ है।